तो वेद प्रचार प्रसार सप्ताह आपके प्राचार्य और डीएवी विद्यालय सेक्टर 15 के द्वारा आर्य समाज सेक्टर 16 में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और सभी बच्चे बहुत आनंद अनुभव कर रहे हैं। कैसा लग रहा है बच्चे? तो वेद का मंत्र सबसे पहले आप ईश स्तुति मंत्र पढ़ते हो। हम इस ईश स्तुति मंत्र से ही आरंभ करते हैं। थोड़ा सा सभी बच्चे बोलोगे साथ में? हाँ। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नआसु। तो इस मंत्र में क्या कहा गया है? हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, सकल जगत के उत्पत्ति करता शुद्ध स्वरूप परमात्मा, उनसे कहा गया है कि हमारे परम जो आत्मा है, जो हमारी आत्मा शुद्ध स्वरूप आत्मा है, वो परमात्मा हमारे दुर्गुणों एवं दुर्व्यसनों को दूर कीजिए। जितनी भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, जितनी भी हमारे अंदर बुरी आदतें हैं, इन सबको दूर कीजिए और हमारे लिए क्या उपलब्ध करवाइए? कल्याणकारक गुण, कर्म, पदार्थ और स्वभाव। तो हमारे में कैसे गुण होने चाहिए? कैसे गुण होने चाहिए बच्चे? सद्गुण। क्या कहते हैं? सद्गुण। सद्गुण मीन्स हम सब अच्छे कार्यों को करें। कैसे कार्यों को करें? जिससे हमारा भी कल्याण हो, समाज का भी कल्याण हो, हमारे राष्ट्र का भी कल्याण हो। तो कल्याण के ही कार्य किए हैं भगत सिंह जी ने हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, है ना। तो गुण, कर्म, कर्म भी हम कैसे करें? सत्कर्म करें, अच्छे कार्यों को करें। और पदार्थ, पदार्थ आचार्य जी ने आपको 2 दिन पहले ही बताया कि पदार्थ भी कैसे हो, हमारा आहार कैसा हो, है ना, हमारा विहार कैसा हो, हम कैसे रहें, कैसा खान पान करें, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ हो। शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा, मस्तिष्क स्वस्थ होगा तभी आप सत्कार्यों को कर पाओगे। तो खान पान पर भी ध्यान रखना है, पहरावे पर भी ध्यान रखना है, जैसा देश वैसा भेष। और स्वभाव, व्यवहार कैसा हो? निर्मल, शुद्ध, सद्विचार हो, अच्छा, कुछ ना कुछ अच्छा सीखने की आप में क्या हो? जिज्ञासा, अच्छा से अच्छा करने की, अच्छा से अच्छा जानने की। मतलब हमारे जीवन में इस मंत्र में कितनी गहराई छुपी हुई है। एक मंत्र में पूरा जीवन जीने की गहराई। जो आप बच्चे जो हो देश के भावी कर्णधार हो, बच्चे इस मंत्र को रोज बोलो भी और इसके बारे में जानो, सीखो और अपना अनुसरण व आत्मसात करो। और उसको अनुसरण करने से क्या होगा? हमारा भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण, राष्ट्र का भी। सबसे बड़ी बात क्या है कि जीवन जो मिला है उस जीवन को हम बहुत सुखपूर्वक, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। जब हम सत्कार्य कर रहे हैं तो उससे क्या है, अपने आप को कभी भी हम गिल्टी नहीं महसूस करते कि हमने कुछ हाय ये कर दिया, हाय वो नहीं। अगर हम सत्कार्य सत्कर्म कर रहे हैं, स्वभाव अच्छा है, तो हम जीवन जो है पूरा जीवन आनंद के साथ उद्धार करते हुए, उपकार के कार्यों को करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो वेद तो हमारे है ही ज्ञान का आधार भंडार। वेदों का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आर्य कहने का मतलब क्या है बच्चे? आर्य कहने का मतलब यही है कि श्रेष्ठ पुरुष होना, अच्छे गुण, अच्छे कर्म, अच्छा
स्वभाव अच्छे पदार्थ। ठीक है, तो वेदों का आधार क्या है बच्चे? ये सबने याद रखना है इसको। वेदों का आधार क्या है? वेदों का आधार है सत्य। क्या है? सत्य। हाँ, वेदों का आधार सत्य है। वेदों का लक्ष्य सर्व कल्याण। वेदों का लक्ष्य, हाँ, वेदों का आधार सत्य, वेदों का लक्ष्य सर्व कल्याण। और वेद हमें क्या सिखाते हैं? वेद हमने सबका कर्तव्य है ना पढ़ना। वेद हमें क्या सिखाते हैं? मनुर्भव, मनुष्य बनो। सबसे पहले मनुष्य बनो, हमारे अंदर इंसानियत हो, इंसान बनो। ठीक है, ऋग्वेद का एक मंत्र बता के मैं वाणी को विराम दूंगी। एक मंत्र से ही आपको पता चलेगा, हम सभी सुनते हैं उस मंत्र को। संगठन सूक्त का मंत्र है बच्चे, समगच्छध्वं संवध्वं संवो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते। इस मंत्र में क्या कहा गया बच्चे? सब मिलकर चलो, बोलो, सभी ज्ञानी बनो। कैसे बनो? ज्ञानी, नॉलेज ज्यादा से ज्यादा सीखो। ठीक है, सभी ज्ञानी बनो पूर्वजों की भांति। जैसे हमारे पूर्वजों ने अपने कर्तव्य का पालन किया है ना, पूर्वजों की भांति कर्तव्य के मानी बनो। उस तरह से कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन को जियो। जैसे बच्चे एक तालाब है ना, तालाब का पानी पीते हो? कोई नहीं पीता। कुएं का पानी पिया जाता है। कुएं का पानी सभी पीते हैं, तालाब का पानी नहीं पीते। क्यों? क्योंकि कुएं के पानी में गहराई भी है, कुएं का पानी मीठा भी है, और कुएं के पानी में निर्मलता भी है। तो हमने भी अपने विचारों को कैसा बनाना है? उस कुएं के पानी की तरह। मिठास भी होनी चाहिए, भावों में, विचारों में गहराई भी होनी चाहिए, और शुद्धता, निर्मलता भी होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत पक्षियों को होती है। इंसान तो जितना झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। तो कैसा स्वभाव? विनम्र स्वभाव। ठीक है बच्चे, धन्यवाद।